सनराइज विद अदील. और मैं अभी पता मैं क्या कर रहा हूँ. मैं अभी ये कर रहा हूँ कि इश्तिहारात की तादाद देख रहा हूँ आज के प्रोग्राम में. और इश्तिहारात मुझे लग ऐसा रहा था कि अब वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, नाउ दैट द वर्ल्ड कप इज़ बिहाइंड अस. तो इश्तिहारात काफ़ी कम होंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो इतने इश्तिहारात हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आज हूँ ही क्यों. लेकिन खैर कोई बहुत ही ख़ास कैंपेन्स मुझे लग रहा है कि इस वक्त चल रही होंगी, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो ये होगी. नेवरदलेस प्रोग्राम में ज़ाहिर है आज ज़्यादा फोकस आई थिंक अब वर्ल्ड कप तो एक कहना चाहिए याद माजी बन चुका है, और उसकी कुछ मैसेजेस अभी ज़ाहिर कारकर्दगी का डाइसेक्शन किया जाएगा. मेरे ख्याल से जो अच्छी टीमें होती हैं, जो अच्छे बोर्ड्स होते हैं, वो एक चाहे आप जीत गए हों या जीत के बहुत करीब आए हों या बुरी तरह हार गए हों, वो कारकर्दगी का बहुत अच्छी तरह डाइसेक्शन करते हैं, उसका बड़ा ज़बरदस्त सा मुशाहिदा करते हैं. बादियो नज़र वैसे भी कहते हैं ना जी, हाइंडसाइट इज़ 20/20. तो उसमें देखा जाता है कि फाइनल में क्या गलती हुई, ऑन द रोड टू द फाइनल क्या गलतियाँ हुई. ज़ाहिर है अभी जाके कहना चाहिए कि तनकीद के और इस वक्त जाके जो है वो उनको फायरिंग रेंज में खड़ा करके गोलियां चलाने का कोई फायदा नहीं है. देयर आर सर्टेन थिंग्स. आज मैं जो बार बार एक बात बोलता हूँ, द कोर ऑफ आवर टीम इज प्रीटी ओके. आई मीन ये इस टीम की जो कोर है वो काफी ओके. ज़ाहिर है इसमें शाहीन शाह अफरीदी का बड़ा रोल है, और बज़ाहिर अब ऐसा लग रहा है दैट शाहीन शाह अफरीदी इज आउट फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड नाउ. और कल बड़ा अच्छा किया उन्होंने कि अपनी बॉडी को जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के बजाय ही पुल्ड आउट ऑफ इट. और ये मेरे ख्याल से डॉक्टर जैफ की तरफ से इनको स्पेशल शाहीन को इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि शाहीन जरा सा भी निगल फील हो and you will simply walk out, even if that is the last over of the World Cup. You will have to, because your career is more important than winning a trophy. And I think वो शाहीन का I think कल मैच से चले जाना was the end of Pakistan's resistance. बहरहाल चलें जी, आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालता हूँ. मेरे पास कोई 1.5 मिनट है अभी before I head toward the first of the breaks today. तो चलें जी. फहीम अली खान साहब कहते हैं our team fought well despite low target. 137 was not enough to stop a team like England. Now PCB has to work on the weak links. Why Nawaz was not utilized by Babar is also questionable. Anyway, now forget the final and move on. I don't think we should forget the final. We should remember the final और उसको देख के क्या बेहतरियां ला सकते हैं. इमरान अहमद साहब, Pakistan lost the game but won the hard toss short of 20 runs in the end. Shaheen Afridi's injury, it was not our day. Actually, we fought like warriors. Haris Rauf and Naseem Shah were unplayable. बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है. स्पेशली नसीम ने जो कल दूसरा स्पेल अपना आके करवाया. आई मीन इवन वो ओवर जिसमें नसीम ने जो है वो 11 रन दिए थे, इवन इन दैट ओवर नसीम वाज लिटरली 5 बॉलें उसने जो है वो एज निकलवाए. एज से मेरा मतलब है करीब से बॉल जो है बल्ले के करीब से निकलवाई बटलर के. ही वाज वंडरफुल यस्टरडे. जबरदस्त यार, ब्राइट फ्यूचर एंड ही इज सो यंग, अभी इज जस्ट 19. हसनैन गुड मॉर्निंग कहते हैं. और इसके अलावा फराज, कंग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड टीम. बेन को मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था. इंडियन मीडिया एक्स प्लेयर्स ने भी काफी अप्रिशिएट किया पाकिस्तान की फाइटिंग स्पिरिट को, खासकर सहवाग नेहरा ने नवाज को ओवर ना देने और इफ्तिखार को इतनी डॉट बॉल्स खेलने का समझ से बाहर है. हाँ बिल्कुल, वाकई इफ्तिखार ज़ाहिर देखिए. अब हमारे स्क्वाड की मैं अगर स्क्वाड की बात करूं तो देखिए उसमें फिर खुशदिल और आसिफ को तो फिलहाल हमें साइड पे करना पड़ेगा. वो लिटरली हमारे एक्सेस बैगेज ही साबित हो रहे थे. And I think if you ask me from one player from the playing 11, it has to be इफ्तिखार. वाकई इफ्तिखार ने एक मैच में बिल्कुल अच्छा खेला, लेकिन his long term role in the team and all really needs to be discussed कि क्या हो सकता है. Is he more pertinent to maybe ODI cricket? Because अब आपको पता है फोकस ODI पे हो जाएगा, because the next World Cup, in fact same time next year जो अगला वर्ल्ड कप हो रहा होगा वो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हो रहा होगा या अपने खिताम को पहुंच रहा होगा. इंडिया में होना है. ज़ाहिर है फेमिलियर कंडीशंस हमारे से होनी है, तो हमें क्या टीम अभी से हमें उसकी तैयारी जो है वो शुरू करनी पड़ेगी. ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्राउंड वहाँ पे बड़े बड़े नहीं होने हैं. यानी कि कल कितने सारे शॉट्स में कितने सारे कैचेस देख रहा था मैं. हारिस का जो शॉट था वुड हैव बीन अ 6 इन पाकिस्तान विदाउट डाउट, इवन इन UAE मोस्ट प्रोबेबली. लेकिन वहाँ पे विकेट के बाउंड्री के कोई 10 मीटर अंदर जो है वो कैच हो गया. एनीवे, मलिक जरी नवान कहते हैं जी भाई एक गोल्डन चांस मिस किया हमने वर्ल्ड कप जीतने का. क्या कप्तानी ठीक हुई कल? दिल टूटा मगर इतना नहीं जितना इंडिया से हारने से टूटा था. कप्तानी पे ज़ाहिर है बात की जा सकती है. आप बाबर की कप्तानी ज़ाहिर है यहाँ तक तो पहुँच गए, किस्मत का बहुत बड़ा अमल दखल था उसमें, लेकिन सवालिया निशानात तो बहरहाल छोड़ गए. अगेन वही बात है कि बाद में आपको इन हाइंडसाइट डाइसेक्ट करना पड़ेगा इसको. साकिब कहते हैं
अब क्या मिडिल ऑर्डर में ऑपरेशन होगा या फिर वो ये खुशदिल आसिफ, नहीं मेरा नहीं ख्याल खुशदिल और आसिफ अब टीम में फिलहाल तो रुकेंगे. लेकिन ये भी याद रहे कि पाकिस्तान अभी फिलहाल तकरीबन कोई 1.5 महीना जो है वो वी विल नॉट बी प्लेइंग एनी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट. अब पाकिस्तान टीम विल बी इन देयर टेस्ट वाइट्स. इंग्लैंड की टीम आ रही है और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आ रही है और फिर ये टेस्ट मैचेस के खत्म होने के बाद एक ओडीआई सीरीज एंड देन पीएसएल शुरू हो जाएगा. तो फिलहाल अभी तो टेस्ट मैचेस की तैयारी करें और नेचुरली आपको पता है कि टेस्ट टीम का मेकअप हमारा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है. अब्दुल रज़ाक कहते हैं, हैव यू एवर प्लेड हार्ड बॉल क्रिकेट? इफ यस, एज अ बॉलर, बैटर और ऑलराउंडर. बहुत लिमिटेड खेली है सर और एज अ बैट्समैन खेली है. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं बिल्कुल जी, ये मेरे टाइमलाइन पे 3 मुझे ये खबरें नजर आ रही हैं एल्फ्रेड मेहरान के हवाले से. इरानियन मैन हु लिव्ड फॉर 18 years इन पेरिस चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट, ही पास्ड अवे. और जाहिर है ये भी पता है कि एक बड़ी मशहूर स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म टर्मिनल आई थी टॉम हैंक्स की, कैथरीन ज़ेटा जोन्स, और इसमें कहते ही हैं कि इट वाज इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी ऑफ एल्फ्रेड मेहरान. और ये बंदा आई मीन ही वाज वॉलंटरली लिविंग कुछ अरसे के लिए, तो ज़ाहिर है वो मजबूरन रहा था बिकॉज नो कंट्री वाज विलिंग टू एक्सेप्ट हिम एंड स्टफ. बट अपनी जिंदगी का बाकी टाइम जो है ही लिव्ड इन, ही वॉलंटरली लिव्ड इन, ही हैड अ हॉस्टल हियर, एन अपार्टमेंट देयर. He made a lot of money at the end of the day, by the way. इसके जो अपनी जिंदगी के हवाले से इसने जो राइट्स दिए थे उस मूवी के, I mean when he died a day before yesterday in Paris in the airport or at the airport, so he was there with thousands of euros there too. So उसके लिए airport maybe became the way of life and वो कहते हैं ना इतने मानूस सयाहत से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे, कुछ यही सिलसिला था. तो उसने कहा जी यहीं रहूंगा. And he was a pretty aged man. I think he was born in 1945 or 46. चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome my guys. एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो with me अदील अजहर. Good morning दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और आई थिंक मुझे नहीं पता प्रोग्राम में कितना हमें टाइम मिलने वाला है, लेकिन अगर प्रोग्राम में आगे मौका मिलता है तो अब कुछ हद तक क्लियर हो गए हैं. अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शंस हुए हैं उसके नताइज सामने आ गए हैं. दीज मिड टर्म इलेक्शंस हैवंट प्रूव्ड रियली गुड फॉर डोनाल्ड ट्रम्प. इनफैक्ट कुछ लोगों का, कुछ एनालिस्ट का ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो वो एक्सपेक्टेशन, उनकी वो उम्मीद थी कि वो अमेरिका के सदारती इंतखाबात में तीसरी बार हिस्सा ले रहे होंगे, वो उनकी उम्मीद काफी मांद पड़ गई है. बिकॉज एक जो बहुत बड़ी विक्ट्री यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी और सदर जो बाइडन ने हासिल किया है वो ये कि उन्होंने सेनेट का कंट्रोल एक बार फिर अपने हाथ में ले लिया. यानी इनफैक्ट कहना ये चाहिए कि उन्होंने सेनेट का कंट्रोल बरकरार रखा है. अदरवाइज लगा यही था कि ये भी इनके हाथ से निकल जाएगा और एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी जो उनका ऐवान ज़ेरी है, द लोअर हाउस ऑफ कांग्रेस है, वो भी इनके हाथ से निकल जाएगा. लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी सरप्राइजिंगली एंड टू एवरीवन's सरप्राइज हैज डन गुड. इनफैक्ट बहुत बड़ी शिकस्तें उठानी पड़ी हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो सपोर्टर्स रहे हैं, बल्कि अब उनकी पार्टी में ये चमगोइयां होना शुरू हो गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही तो वजह नहीं है रिपब्लिकन पार्टी की मुश्किलात की. चलें जी, इसके अलावा इस्तांबुल से बड़ी अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आई है और 6 डेड, डजन्स वुंडेड इन इस्तांबुल एक्सप्लोजन. तकरीबन 83 का नंबर बताया जा रहा है कि उस धमाके में लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं. 6 अफराद जहाँ बहक हुए हैं. 83 जख्मी होने का मतलब ये था इट वाज ए पावरफुल ब्लास्ट. और अब तुर्की के इंटीरियर मिनिस्टर ने जो है रात का ये ऐलान किया है कि ये एक दहशतगर्दी का हमला था. उनका कहना यह है कि एक औरत ने जो है वो एक बॉम्ब प्लांट किया था. तो अपेरेंटली इट वाजंट अ सुसाइड ब्लास्ट. ये बॉम्ब जो है ये प्लांट किया था और गालिबन या तो टाइमर के साथ या फिर रिमोट कंट्रोल के थ्रू जो है वो इसको डेटोनेट किया गया है. इस्तांबुल में काफ़ी अरसे बाद इस तरह दहशतगर्दी का ये एक बड़ा वाक़या हुआ है. 2015, 16, 17 के दरमियान इस्तांबुल टारगेट किया. ना सिर्फ जो कुर्दिश तंजीमें थी जिसमें PKK एक तंजीम शामिल है, कुर्दिश वर्कर्स पार्टी जिसको कहा जाता है, उन्होंने इस्तांबुल को टारगेट किया. इसके अलावा जो इंतहा पसंद, जो मजहबी इंतहा पसंद अनासर थे, दाइश ने भी जो है वो तुर्की को टारगेट किया है. लेकिन पिछले 5 साल से निस्बतन पुरसकून रहा था सिलसिला और उम्मीद करते हैं. और जिस जगह को उन्होंने टारगेट किया, ज़ाहिर इस्तक़लाल स्ट्रीट, इस्तांबुल जो भी जाता है वो ये जानता है कि
तकसीम चौक के साथ जो मुल्हिक, ये एक वॉकिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे एक ट्राम चल रही होती है. इट्स वेरी फेमस अमंग द शॉपर्स और यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स भी हैं और काफ़ी रश होता है. एंड यस्टरडे इट वाज संडे, इतवार का दिन था और शाम का टाइम था जिस वक्त ये टारगेट किया गया ताकि मैक्सिमम नुकसान जो है वो पहुंचाया जाए. चलें जी, अल्लाह ताला बेहतर करे जी सबके लिए. अदील कमर ने मैसेज किया, ही वाज एट द एमसीजी लास्ट नाइट. कहते हैं वंडरफुल फाइट बाय द बॉलर्स, इंग्लैंड वर वेल एंड ट्रूली द विनर्स इंडीड. डीजे सुमेर कहते हैं फाइनली वर्ल्ड T20 इज डन, deserving team wins. I think we are ready but not prepared. Batting order, strike rate, middle order and captaincy were not good enough throughout the tournament, but we are excited for the World Cup 2022 which is around the corner. जी हाँ, FIFA World Cup 2022 बस अब चंद दिन की दूरी जो है वो रह गया है और फीफा वर्ल्ड कप ज़ाहिर है कतर में होने वाला है. बहुत ही अनयूजुअल ये वर्ल्ड कप है इस लिहाज से कि बल्कि इनफैक्ट कल हम नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे तो फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच जो है वो हो चुका होगा. मेज़बान कतर का मुकाबला जो है वो एक्वाडोर के साथ होने वाला है और जैसे मैं बता रहा था कि एक मुनफरिद वर्ल्ड कप है, विंटर्स के सीजन में हो रहा है. अगर मैं कहूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के विंटर्स में हो रहा है और आप जानते हैं कि जितनी फुटबॉल लीग्स हैं वो इस हफ्ते अब आके अब रुक गई हैं. कल आखिरी मैच इंग्लिश प्रीमियर लीग का भी हो गया मेरे ख्याल से. अब तो खैर कोई मैच नहीं है शायद इस वीक, बिकॉज अब सारी टीमें जो हैं वो ट्रैवल कर रही होंगी. अब सारी टीमें ट्रैवल कर रही होंगी जो 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 टीमें हैं, जो जो खिलाड़ी हैं, सारे जरूरी नहीं है कि सारे खिलाड़ी जो है उनकी टीमों ने क्वालिफाई किया हो. नेचुरली वी नो अभी आर्सेनल के कल के परसों के मैच के हीरो मार्टिन ओडेगार्ड जो है उनकी टीम नॉर्वे और हालैंड, अर्लिंग हालैंड दोनों की टीम जो है नॉर्वे वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है. सो वो चिल करेंगे पूरे तकरीबन 1.5 महीने, लेकिन इट्स गोना बी फन ऑलराइट, बिकॉज ये भी याद रहे कि ग्रुप ए का ये मैच है 20 तारीख को और जिसमें कतर और एक्वाडोर एक दूसरे के आमने सामने होंगे और अगले दिन जो है सो वेरी इंटरेस्टिंग मैचेस विल बी प्लेड. इंग्लैंड विल बी टेकिंग ऑन ईरान और सेनेगल का मुकाबला होगा नेदरलैंड्स के साथ. नेदरलैंड्स इस बार तो पाकिस्तानियों की फेवरेट टीम होगी, नेदरलैंड्स फेवरेट टीम, नो डाउट अबाउट दैट. ऑलराइट, मोहम्मद जवाद कहते हैं वी विन और लूज सम बट ऑलरेडी वी फॉट, हैंस द ट्रैक इज राइट, द टीम हैज पैशन, हंगर एंड ह्यूमिलिटी, जस्ट नीड सम फाइन ट्यूनिंग. वी वर सो डिसहार्टेंड इन 96-2007 वर्ल्ड कप व्हेन पीपल हु आर लेजेंड नाउ वर प्लेइंग. एटलीस्ट दिस टीम फॉट विद जीरो डाउट्स ऑन इंटेग्रिटी. चलें जी, बहुत अच्छी बात है. आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट पाकिस्तानीज आर लुकिंग एट द वेरी पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स राइट नाउ. अजय जी, इसके अलावा गुड मॉर्निंग टू all the listeners. Today there is rain in Lahore. वाह क्या बात. I mean, क्या अभी बारिश हो रही है? अगर अभी बारिश हो रही है तो बड़ी जबरदस्त बात है यार. इसका मतलब है कि थोड़ी स्मॉग में भी लाहौर में आज कमी आ जाएगी और शायद सर्दियों पे से बाय द वे सर्दी में इजाफा इस हफ्ते से जो है वो होने वाला है तकरीबन तमाम शहरों में. बल्कि कोयटा में तो इस हफ्ते इस सीजन में पहली बार दर्जा हरारत नुक्ता इंजुमात पे पहुंच सकता है, विच ऑगर्स वेल फॉर कराची. आई मीन अगर आप विंटर्स फैन है तो फिर कराची के लिए भी बेहतर है. एवरेज टेम्परेचर कराची में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो सकता है. तो शायद ऐसी मैं कह रहा हूँ पंखे हल्के करने जो है पड़ जाए. अब तक पंखे हल्के करने की जरूरत नहीं पड़ी है, नेचुरली पंखे हल्के करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन हो सकता है अगले 2-3 दिन में ये वाला सीन हो जाए. यूसुफ नवाब साहब कहते हैं ऐसा लगता है बाबर की किस्मत में ट्रॉफी नहीं है कोई भी. अरे यार क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है यार. करते रहें, खेलते रहें इंशाल्लाह. बाबर थोड़ा सा देखें, हो सकता है पेशावर ज़ल्मी के लिए कप्तानी करेगा, होपफुली बेहतर हो जाए कप्तानी उसकी. बाबर की कप्तानी यार देखो, जब कराची किंग्स के लिए भी उसने की थी कैप्टनसी तो अंदाजा हो गया था कि इसमें जो है ना वो झोल है, इसमें लूप होल्स हैं, लेकिन कोई बात नहीं इंशाल्लाह. अच्छा जी, फरहान रजा कहते हैं पर तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे इश्क है. वाह भाई, नेक्स्ट लेवल भाई, मोहब्बत की अगली सीढ़ी पे पहुंच चुका है, क्या बात है. हसन इकबाल कहते हैं इंडियन मुस्लिम क्रिकेटर्स एंड देयर एफर्ट्स टू प्रूव देयर लॉयल्टी विद इंडिया इज ऑन द नेक्स्ट लेवल. यार इंडियन मुस्लिम सेलिब्रिटीज जो है ना उनके साथ जो इशू है वो यही है. आई मीन एवरीबडी वांट्स टू फिट इनटू द डेफिनेशन ऑफ अ गुड मुस्लिम. यहाँ पे यानी वो वहाँ पे गुड मुस्लिम वो है जो कि एक नैरेटिव जो सरकार ने वहाँ पे क्रिएट किया है, जो कि बेसिकली जो मेजॉरिटेरियनिज्म है इंडिया में, जो राइट विंग इस वक्त वहाँ पे जो आइडियोलॉजी है उसके साथ अपने आप को सब्सक्राइब करवा सकता हो, उसके साथ अपने आप को अलाइन करवा सकता हो. अगर वो इंडियन मुस्लिम सेलिब्रिटी अपने आप को इनके साथ अलाइन नहीं करवाएगा तो उसका जो है ना वो हाल बुरा कर देंगे. जरा सा भी अगर आपको याद हो वसीम जाफर वाला इंसिडेंट हुआ था. इसके अलावा इरफान पठान जो आज बहुत चहक रहे हैं, अगर आपको याद हो कुछ अर्से पहले इन्होंने कुछ क्रिप्टिक ट्वीट्स किए थे इंडिया में इसके हवाले से
मुसलमानों की हुकूक के हवाले से, तो इसका क्या हाल किया था. इसी वजह से जो ज्यादातर मुसलमान सेलिब्रिटीज हैं इंडिया में, दे कीप क्वाइट. वो इस पूरे मामले में खामोश रहते हैं. जितना भी मुसलमानों का भुरकस वहां निकाल दिया जाए, जितना भी जुल्म कर दिया जाए, कुछ भी हो जाए, लिंच मॉब्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, they just stay quiet. Alright, in fact जो इंडियन सेकुलर बाज लोग अब थोड़े बहुत बचे हैं, कुछ सेलिब्रिटीज हैं, वो ज्यादा शोर मचा रही होती हैं रादर देन जो मुसलमान, बिकॉज उनको दे रियली नीड टू फिट इनटू दैट डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टेड कॉमास में गुड मुस्लिम. ऑलराइट, अभी क्या सीन है, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. वो ब्रेक से वापस आके हम जरा आज की अहम खबरों पर भी नजर डालें. क्रिकेट के अलावा भी दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा होगा, पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा. बल्कि मैं तो कभी रास्ते में ही सोच रहा था कि यार क्रिकेट प्रूव टू बी सच अ नाइस डिस्ट्रैक्शन फॉर एवरीवन. सियासत में क्या हो रहा है, फलाना क्या हो रहा है. शहबाज शरीफ साहब भी चिल करके लंदन में मैचेस देख रहे होंगे. इमरान खान साहब ने भी धरनों में अपने या लॉन्ग मार्च में पॉज दे दिया होगा. और पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा. पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ऐसी बिलावल घूमते रहेंगे दुनिया, उन्हें तो क्या फर्क है. लेकिन आज से फिर वही बैक टू स्क्वायर वन. चलें जी, स्टार्ट करें. फिलहाल ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर. हमारे दोस्त फैसल करीम साहब जो कि हमारे कॉलीग हैं समा टीवी में. इसके अलावा कल हम साथ ट्रांसमिशन भी कर रहे थे मैच के दौरान. उन्होंने भी जिस तरफ इशारा किया है वो ये कहते हैं कि do talk about the fans maturity as well. Team was welcomed at the hotel by the fans so warmly, bringing in जज्बा जुनून. और मुझे नहीं पता आप लोगों ने वीडियो देखी है या नहीं देखी है, बट आई थिंक दिस जस्ट वेंट वायरल राइट व्हेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया पेज पे, जब उनके ट्विटर हैंडल पे और बाकी जो उनके पेजेस हैं उस पे इसको पुट अप किया था. इट वाज सच ए ब्यूटीफुल वीडियो कि जब मेलबर्न में पाकिस्तान टीम मैच के बाद जो है जब होटल पहुंची तो उसके बाहर पाकिस्तानी फैंस जो है वो बड़ी तादाद में जमा होकर टीम का वेलकम किया और तालियों के साथ, और साथ साथ जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, उन्होंने वो एक गाना गाया व्हिच एक्चुअली टेल्स यू दैट द फैंस आर प्रीटी हैप्पी विद द एफर्ट पुट अप बाय पाकिस्तान टीम. सो दैट इज सो ब्रिलियंट विदाउट डाउट. अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो ये वीडियो जो है ये जरूर देखिएगा. इट इज ब्यूटीफुल. ऑलराइट, चलें जी. पीर जहीर साहब सब लिस्टनर को सलाम कहते हैं, इंग्लैंड को कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं, पाकिस्तान को जो है वो वेल प्लेड कहते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं. बिल्कुल सर, टीम ने फाइट किया, इसमें कोई शक नहीं है. जाहिद खान साहब कहते हैं अनस एंड असना वर वेरी सैड एंड वीपिंग आफ्टर पाकिस्तान इनिंग बट दे वर आल्सो नॉट दैट मच सैड सीइंग द फाइट. वेरी नाइस, इसमें कोई शक नहीं है जी, जबरदस्त. बच्चे भी जो है ना, उनको भी, हम भी हमारे घर में भी कल, मैं तो बच्चों के साथ अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं देख पाया जिसका मुझे बड़ा अफसोस था, लेकिन घर में फोन जरूर आ रहे थे मैच के बाद और मैं ज़ाहिर है उनको दिलासा ही दे रहा था और समझाने की यही कोशिश कर रहा था, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके फाइन. हसान एंड ईशाल गुड मॉर्निंग एंड कहती हैं एंड प्रेयर्स फॉर आवर क्लास टेस्ट टुडे. इट्स रेनिंग एट वाकेंड. क्या बात है जी, यानी इसका मतलब ये कि इस पूरी पट्टी में जो है ना इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है. अभी शहजाद जोया साहब का भी मैसेज आया है मेरे पास सियालकोट से और वो ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त जो है वो जबरदस्त जो है वो रेनी मॉर्निंग है और शदीद सर्दी स्टार्ट हो गई है सियालकोट में. दैट इज सो ब्रिलियंट. अताउर रहमान साहब कहते हैं टीम पाकिस्तान प्लेड वेल, द ओनली डिफरेंस वाज द लैक ऑफ स्ट्रेटजीज ड्यू टू लॉन्ग बाउंड्रीज. देयर वाज नो नीड टू ट्राई फॉर सिक्सेस. इंग्लैंड प्लेड वेल, इट्स अ गुड स्ट्रेटजी. या यू आर एब्सोल्युटली राइट. और उसमें वो यही हुआ कि जो छक्के मारने वाले प्लेयर्स, देखिए हर प्लेयर को अंदाजा होना चाहिए कि उसमें कैपेबिलिटी है छक्के मारने की या नहीं. आई थिंक थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर एंड सारे ये बातें अब इन हाइंडसाइट, बट स्टिल आई रियली फील, मुझे नहीं समझ में आता कि वसीम जूनियर को ऊपर खिलाने की वजह क्या बनती है. शाहीन को, नसीम को या इवन हारिस को भेजा जा सकता था. 1 6 would have made some sort of a difference there, maybe a couple of sixes. अगर सिक्सेस भी नहीं होते तो वो जो 5 बॉलें इफ्ती चाचू हमारे डॉट बॉल खेल गए आउट होने के बाद बॉबी के, वहां पे अगर कोई भाग के 7-8 रन, बिकॉज चाचू का स्टेमिना बहुत अच्छा है यार, इधर उधर बॉलें निकाल के, इतनी बड़ी फील्ड है. और मैच से पहले लाला हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने यही बात बोली थी. उन्होंने कहा यार इतने बड़े ये ग्राउंड्स होते हैं, कहीं पे भी फील्डर के ऊपर से उठा के तुम बॉल फेंक दो, 2 से 3 रन, 1 को 2 कन्वर्ट होते हैं, 2 के 3 कन्वर्ट होते हैं. ये खेलना है पाकिस्तान को, यही चीज हम मिस कर गए, बट बहरहाल क्या कहा जा सकता है. चलें जी, जबरदस्त. इसके अलावा वाजिवा अहमद खोकर साहब कहते हैं कि भावलपुर में भी बारिश हो रही है. यार ये तो पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही है, बस कराची में क्यों नहीं हो रही बारिश यार. खैर चलें जी, कोई बात नहीं, हम आपकी खुशी में खुश हैं. चलें जी, बादल नाख्वास्ता आज के अखबारात पे भी जो है वो जरा नजर डालते हैं और देखते हैं. सारे अखबारात में जो आज मेन लीड है वो वर्ल्ड कप के फाइनल के हवाले सबको इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन उसके अलावा क्या बात है. पीटीआई चेयरमैन इमरान खान नो लॉन्गर ब्लेम्स यूएस फॉर हिज oust. It is behind me, he says, on the US role in alleged
regime change conspiracy. Terms is Moscow trip on the eve of Ukrainian invasion embarrassing. All right, I need to check the context because पाकिस्तान में आजकल जरा मीडिया का कॉन्टेक्स्ट बड़ा जरूरी हो गया है. अभी आपने देखा वो डॉयचे वेला वाली खातून है, उनके एक सब ट्वीट पे पाकिस्तानी मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया, असल चीज क्या थी. सदानंद धूमे जो है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा अभी रिसेंटली, उसमें पाकिस्तान आर्मी और इमरान खान के ताल्लुकात के हवाले से हमारे मीडिया ने क्या लिखा, और वो धूमे साहब ने खुद आगे अपना क्लैरिफाई किया कि यार ये क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप लोग मेरे आर्टिकल के हवाले से. तो देखते हैं जी खान साहब ने कहा इसको एम्बैरेसिंग बोला. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. इमरान खान कहते हैं मेरिट पर कभी काम ना करने वाले आर्मी चीफ का फैसला कर रहे हैं. ओके जी. तुर्किया में जोरदार बम धमाका, 6 अफराद जहां बहक, 53 जख्मी. खैर ये नंबर अब बढ़ गया है जख्मियों का, ये मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर चुका हूं. और पीटीआई का इमरान खान हमले की एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला. इसहाक डार कहते हैं अमेरिका को बता दिया कि वो हमें रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकता. ये कहना है इसहाक डार साहब का. ओके जी. इसके अलावा पाकिस्तान स्टील की मरकजी गैस पाइपलाइन से लाखों रुपए का मेन वॉल्व चोरी हो गया. भाई ये मेन पेज पे खबर है भाई. चलें जी. सैलाब के माशी असरात पर इख्तलाफात, IMF मिशन की पाकिस्तान आने में गैर मामूली ताखीर. बिल्कुल अभी हमारे दोस्त फहीम साहब का मैसेज भी आया हुआ है, और खबरें जी अच्छी नहीं आ रही हैं IMF फ्रंट से. और खबरें जो अच्छी नहीं आ रही हैं वो यही नहीं आ रही हैं कि IMF और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दे आर नॉट ऑन अ सिंगल पेज, वो एक पेज पर नहीं है, और ये अच्छी खबर नहीं है. बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो कंसेशंस चाहती है IMF से कि उन्हें कुछ कंसेशंस मिलें ताकि वो अवाम को कुछ बेनिफिट्स वगैरह पास ऑन कर सकें. याद रहे जी पाकिस्तान में इलेक्शन होने में, अगर मैं शेड्यूल्ड इलेक्शन की भी बात करूं तो अब तकरीबन कोई 1 साल से भी कम का अरसा जो है वो रह गया है. और यानी अगले अगस्त में हुकूमत खत्म होनी है, और नवंबर में यानी अगले साल इन दिनों एज पर द शेड्यूल जो है वो इलेक्शंस होने, और इनको तो पॉपुलिस्ट मेजर्स लेने, और पॉपुलिस्ट मेजर लेने के लिए इनके पास ब्रीदिंग स्पेस जो है वो नहीं आ रही है. चीनी सदर दिसंबर में सऊदी अरब का दौरा करेंगे. यार चीन के हवाले से भी बात करनी है. आपको पता है कि चीन ने एक मेजर अब जो है वो चेंज किया है अपनी स्ट्रैटेजी कोविड के हवाले से, और ऐसा लग रहा है कि शी जिनपिंग साहब अब उनका फुल फोकस चाइनीज इकोनॉमिक रिवाइवल है. और जो मसले चल रहे थे उनकी इकोनॉमी में पिछले साल 1.5 साल के साथ, अब उन्होंने कह दिया कि बस अब बहुत हो गया है. ये मैंने शायद आपसे बहुत पहले इस साल के शुरू में बात की थी कि जो नेशनल पीपल कांग्रेस का इजलास हो जाएगा अक्टूबर में, उसके बाद चाइना एक अहम स्टेप्स जो है वो लेने वाला है. सो ऐसा जो है अब उन्होंने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं. मौका मिला तो जरा तस्वीर से इसके हवाले से जो है वो हम बात करेंगे. ओके जी. इमरान इन ऑव ऑफ पाकिस्तान फास्ट बॉलर फाइटिंग शो इन T20 वर्ल्ड कप लॉस. और राइट, कुछ भी हो यार, इमरान खान मैं यही देख रहा हूँ हमारे वेबसाइट सफाओं पे छाए हुए हैं यार, जो भी हो. लेकिन बहरहाल हंड्रेड्स रैली इन साउथ वजीरिस्तान एंड वाना अगेंस्ट वेव ऑफ टेररिज्म. चलें जी, आवाम सड़कों पर आई हुई है. दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है इन इलाकों में. वी नो अबाउट दैट. एंड बाइडेन प्रॉमिसेस कंपटीशन विद चाइना नॉट कॉन्फ्लिक्ट एज फर्स्ट समिट एंड्स इन एशिया. जो बाइडेन और इनकी मुलाकात हुई है शी जिनपिंग की बाली में, और उसको बात करेंगे तफसील से. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद आराम से. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil Azhar. Good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. देखिए वर्ल्ड कप का पहली बार तो मैं जिक्र अभी करने नहीं वाला फाइनल का, तो वो तो जिक्र हम सुबह से ही कर रहे हैं. पहली सुबह से बात हमने और की क्या नहीं, खैर नहीं. इसके अलावा थोड़ी बहुत मैंने डिस्कशन के छोटे मोटे पॉइंट्स जो है वो मैं लेकर आ गया हूँ. लेकिन बहरहाल द पॉइंट इज दैट पाकिस्तान हैज लॉस्ट द फाइनल. दिस इज द सेकंड टाइम पाकिस्तान हैज लॉस्ट द फाइनल in the history of T20 World Cup. एक दफा हम जीते हैं, so our record is not going down. All right, लेकिन is going down actually. लेकिन कल के मैच में जाहिर है I think the important thing is that पाकिस्तान की तो नंबर 1 बैटिंग अच्छी नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं है. और कुछ प्लानिंग से आ रही बैटिंग नजर आ रही थी हमको. एक मौके पे कंडीशंस ऐसी लग रही थी. इट वाज लुकिंग लाइक कि पाकिस्तान जैसे 10 ओवर्स में जब शायद 70 रन थे और शायद एक खिलाड़ी आउट हुआ था, 2 खिलाड़ी आउट हुए थे, लग यही रहा था दैट पाकिस्तान वुड एक्चुअली गो ऑन एंड स्कोर समवेयर अराउंड 150 रन. And we now know that 150 would have been a pretty decent and competitive total on this wicket. लेकिन unfortunately वो जो बात की जा रही है कि आप 20 रन शॉर्ट थे, तो चलें जी 20 रन आप शॉर्ट थे बिल्कुल. और आखिर में स्पेशली आखिरी 4 ओवर्स में पाकिस्तान ने सिर्फ 18
सिर्फ 18 रन बनाए थे. और पाकिस्तान की जो बैटिंग का टर्निंग पॉइंट था नेचुरली, जिस वक्त आदिल रशीद को जो है वो बॉलिंग करने के लिए लाया गया, और आदिल रशीद ने आते ही जो है वो पहले तो बाबर को आउट किया, और बाबर को आउट करने के बाद जो है वो उनकी जो उस ओवर में 5 डॉट बॉलें हमारे इफ्तिखार चाचू पी गए. उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान की जो है ना टीम वो उठ ही नहीं पाई, बिकॉज थोड़ी देर में प्रशांत मसूद भी आउट हो गए. ही वाज ओनली पाकिस्तान के एक वाहिद बैट्समैन थे जो कल जरा थोड़े अच्छे टच में नजर आ रहे थे, और 131-132 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो है वो रन्स भी स्कोर किए, और 2 चौके और 1 छक्का गो के उनकी इनिंग में शामिल था. इसका मतलब ये ही डिड अ लॉट ऑफ रनिंग एंड दैट इज व्हाट दैट वाज नीडेड. यही तो चाहिए था. ये वो बात है जो ना इफ्तिखार समझ सके, 6 बॉलों पे बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, ना ही ये बात नवाज समझ पाए, और वसीम ने तो आके खैर एनीवे 8 बॉलों पे 4 रन बनाए. सो ये जरा थोड़ा सा ना ये जरा प्रॉब्लम हो गई यार. ये वाली जो पंगा हो गया ना वो ये हुआ है कि यार ये जो पाकिस्तान ने जो है ना वो रन्स कुछ कम बनाए इसी वजह से. सो वही अगर ये छोटा मोटा थोड़ी कॉमन सेंस यूज कर लेते तो शायद थोड़े से रन. देखो हारिस का एक सर्टन रोल था, हारिस को ये रोल जो है ना वो अपना अदा करना था, और वो अपना वो रोल जो है ना वो अदा करके चला गया. बाबर आजम आई थिंक उनकी वीकनेस सबने पकड़ ली है. गुगली, रॉन्ग वंस, लेग स्पिनर की जो है उस पे वो फंसते हैं, और कल आदिल रशीद ने उनको जो है ना वो घेर लिया उसी बॉल के ऊपर, और वो बड़ा अजीब सा डिसमिसल कल था बाबर का. बहरहाल 137-138 टू विन वाज एन अंडर पार टोटल. जो स्टार पिक ऑफ पिक कहना चाहिए कि ऑफ द बॉलर्स इंग्लैंड के थे सैम करन. व्हाट ए वर्ल्ड कप सैम करन हैड. और लग ऐसे ही रहा है कि he has come of age now. He has come of age. यानी इन्होंने जब डेब्यू किया था, he is that typical English baby face किस्म के बॉलर्स आते हैं और थोड़ा तबाही. रिमेंबर जिमी एंडरसन 2003 वर्ल्ड कप में एकदम तबाही फेर दी थी पाकिस्तान की. बच्चा लग रहा था भाई इस बच्चे को देखना, इंजी भाई ऐसी कुट लगाएंगे इसकी, और खा गया था पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को. सैम करन ने भी कल ऐसे ही किया, 4 ओवर में 12 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की. ना सिर्फ मैन ऑफ द मैच बल्कि मैन ऑफ द सीरीज एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज. यस, I really like it when bowlers win the player of the series award. So well done to Sam Curran. 3 खिलाड़ी इन्होंने जो है वो आउट किए, और जो इन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी उसमें रिजवान थे, शान मसूद थे और नवाज थे. तो 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स ही गॉट. आदिल रशीद वाज अमेजिंग. टूर्नामेंट में ज्यादा विकेटें तो उन्होंने नहीं, लेकिन उनको परसिस्टेंटली खिलाते रहे. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. 4 ओवर में 22 रन, 2 विकेट उन्होंने हासिल किया. क्रिस जॉर्डन भी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए. जवाब में पाकिस्तान, यार शाहीन ने क्या बोल्ड किया यार कल एलेक्स हेल्स को. यानी कम ऑन मैन, समथिंग दैट इंडियंस कुड नॉट डू इन 20 ओवर्स. शाहीन ने जो है 20 ओवर से भी खैर कम, क्या 16 ओवर तो उन्होंने बैटिंग की खाली, लेकिन शाहीन जो है उन्होंने अपने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पे जो है वो विकेट हासिल कर ली. बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ डे टू फॉरगेट फॉर शाहीन, बिकॉज शाहीन अपने 2.1 ओवर कराने के बाद ही सेट, उन्होंने कैच पकड़ने की कोशिश में जो उन्होंने हैरी ब्रूक का कैच लिया शादाब की गेंद में, उसमें अपनी नी को ट्विस्ट कर, आई एम सो सॉरी, चीक आ गई गलत टाइम पे, अपनी नी को जो है वो ट्विस्ट कर गया, और जो उनकी इंजरी थी उसको वो एग्रेवेट कर गए. और बहुत ही अच्छा किया उन्होंने. आई मीन वर्ल्ड कप उनके करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था. शाहीन हैज अ लॉन्ग वे टू गो इंशाल्लाह. सो बजायर ऐसा लगता है दैट ही विल बी आउट फॉर अ टाइम. नेचुरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ही शुड बी सेंट बैक टू क्रिस्टल पैलेस, लंदन जाएं. अब तो वहां पे आपको पता है वैसी ब्रेक है, इंग्लिश प्रीमियर लीग 1.5 महीने तक तो अब होनी नहीं है, और डॉक्टर जैफ एक बार फिर से इनकी निगरानी करें. बल्कि डॉक्टर जैफ को यहाँ, बल्कि खैर वो टीम वहां पे बड़ी जबरदस्त है जिसके साथ वो काम कर रहे होंगे. यार पुट ऑल द मनी एंड रिसोर्सेज प्लीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जस्ट गेट हिम फिक्स्ड यार. एंड वी नीड टू टेक गुड केयर ऑफ शाहीन नाउ. हमें ये बस बात का अंदाजा हो गया है, ये जो कमर की इंजरी होती है, घुटने की इंजरियां होती हैं, ये एक बार हो जाए ना यार, इससे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन बहरहाल जी, आई थिंक शाहीन का वो बाहर जाना जो था, वो आई थिंक वो इयन स्मिथ ने बड़ी अच्छी बात की थी कि ही टुक द एंटायर स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान टीम आउट विद हिम. और वाकई उस वक्त ज़ाहिर है यही सवाल आ गया कि वो इफ्ती चाचू, और फिर इफ्ती को जो ओवर दिया उसमें यही हुआ कि इफ्तिखार का वो ओवर, और उसके बाद जो ओवर वसीम जूनियर ने करवाया, उन 8 डिलीवरीज में दे स्कोर 27 रन, एंड दैट इज वेयर आई थिंक पाकिस्तान लॉस्ट द गेम. यही अगर 27 की जगह 8 बॉलों पे 15 रन बन जाते, वी वर गोइंग डाउन टू द लास्ट ओवर. लेकिन अभी भी पाकिस्तान बहरहाल 19वें ओवर तक लेकर गया. इंग्लैंड वन दैट गेम. बेन स्टोक्स, व्हाट अ प्लेयर, 49 बॉल्स, 52 रन, 5 चौके और 1 छक्का इसमें शामिल था. पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बात करें, हारिस रऊफ वाज माइजर एज एवर. वाओ, हु वुड हैव थॉट. एक साल में हारिस रऊफ के बारे में हम ये कहना शुरू कर देंगे. 4 ओवर में 23 रन, 2 विकेटें हासिल की, एंड इसके अलावा 4 ओवर में 20 रन शादाब ने दिए, उन्होंने भी एक खिलाड़ी को आउट किया. 11 विकेट फॉर शादाब इन द टूर्नामेंट. मोहम्मद वसीम वाज एक्सपेंसिव. यार वसीम
वसीम पे मेहनत करनी है यार अभी थोड़ी सी ना, ये वेवर्ड हो जाता है यार, और पता नहीं कभी समझ में नहीं आ रहा था यार किस लाइन पे, लेकिन यार कल आई थिंक जो एक बहुत ही अंडररेटेड स्पेल करवाया वो कल नसीम शाह ने करवाया. एंड नसीम शाह ने अपने पहले 2 ओवर्स में जो है ना 25 रन दिए थे, अपने बाकी 2 ओवर्स में उसने 5 रन दिए हैं. एंड गो के वो विकेट नहीं ले सका, बट इट वॉज परहैप्स द बेस्ट none for 30 spell in T20 that you would see. What brilliant bowling that was. कल पाकिस्तान की जो है वो जरा वाइड्स भी पाकिस्तान ने की काफ़ी. आई मीन जो 5 वाइड्स नसीम ने दे दी वो, उस ओवर में एक छक्का भी पड़ गया था, तो इवन दो उसमें 5 उसने बॉले जो हैं वो उसके बल्ले के पास से निकलवाई नसीम ने, लेकिन फिर भी 11 रन वहां पे आ गए. दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट काउंट एट द एंड ऑफ द डे, बट व्हाट रियली मैटर्स एट द एंड इज दैट इंग्लैंड आर येट अगेन द T20 चैंपियंस अलॉन्ग विद वेस्ट इंडीज. पहली टीम बन गए हैं जिसने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का एजाज अपने, डिजर्विंग चैंपियन विदाउट डाउट. नो लक और नथिंग, इन्होंने जी अपनी मेहनत से करते हुए आए और इंग्लैंड को पहले इंडिया को इन्होंने जो है वो बिल्कुल चारों शाने चित किया. एंड देन दे वर इन कंट्रोल फॉर मोस्ट ऑफ द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल. सो that's it for the T20 World Cup. It has come to an end. और मैं और भी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है और ये काफ़ी तवील ब्रेक है. सो हम जब आएंगे सो थोड़ी सी देर के लिए ही आएंगे, तो देख लेंगे कुछ, अगर ऐसी अलग सेलेक्ट करके फिर ब्रेक पे चले जाएंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और दिस इज माय शो. एंड मैं क्या बोलूं यार, आज तो वैसे कमाल हो गया है. और दिस आई बिलीव इज सॉर्ट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड द नंबर ऑफ एड्स दैट वी हैव टुडे. लेकिन बहरहाल काफ़ी सारे सजेशन आप लोग आ रहे हैं. कोई कह रहे हैं इंस्टा लाइव कर लेते. इंस्टा लाइव अब मेरा मूड नहीं हो रहा करने का यार, छोड़े रहने दें यार, नींद आ रही है बहुत. ओके, शैला कहती हैं आप जूम कॉल कर लिया करें, क्या जूम मीटिंग कर लिया करें. सच लॉन्ग ब्रेक्स नहीं. बाकी आज आई एग्री विद यू, आज हम फिर मेंटल हेल्थ मंडे भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज देयर इज नो पॉइंट, आई डोंट हैव द टाइम फॉर दैट एज वेल. ऐसा करते हैं कुछ 1-2 मैसेजेस वगैरह शामिल कर लें तो कर लें. बिल्कुल, मैसेजेस भी आप लोगों के, आप खैर आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैसेजेस भी नहीं भेज रहे अपना. मैंने मना कर दिया था कि मैसेजेस ना करें आप, बिकॉज मैं तो शामिल कर ही नहीं पाऊंगा. लेकिन या थैंक यू सो मच उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने वो उसके स्पेल की फुटेज भेजी मुझे, नसीम शाह के स्पेल की. यार दिल खुश हो गया यार उसका स्पेल देख के. वैसे वाकई माशाल्लाह जबरदस्त इसने जो है ना वो कमाल किस्म की जो है ना वो नौजवान ने जो है ना वो बॉलिंग किया. बिल्कुल, डॉक्टर शैला भी कहती हैं टू मैनी एड्स टुडे. बिल्कुल, काफी सारे दोस्त आ रहे हैं हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं रिस्पेक्टिव शहरों के, उसमें मैसेजेस करके अपने जो है वो इजहार कर रहे हैं कमेंट्स का. चले जी, ऐसा करते हैं, अब जब टाइम ही है हमारे पास तो हम आसिफ मंसूर साहब को जो है वो सालगिरह की मुबारकबाद दे देते हैं. पहले तो खलीलुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच, आपने इस तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई हमारी. और कहते हैं जी टुडे इज आसिफ मंसूर्स बर्थडे, विश हिम ऑन हिज बर्थडे प्लीज इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी. चलें जी आसिफ साहब, हमारे वो लिसनर जो कि पाकिस्तान और मोजम्बिक में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं. वैसे मोजम्बिक के हवाले से एक खबर कल आई हुई थी कि वहां पे पहला LNG का कार्गो जो है वो मोजम्बिक से रवाना हो गया है. और मुझे उस वक्त ऐसे ही लगा कि आपकी कंपनी भी जो है वो उसमें काम कर रही होगी. और इत्तेफाक से आज सुबह मैंने देखा कि आपने वो आर्टिकल भी शेयर किया हुआ है. ENI's Coral Sui FLNG ऑफ मोजम्बिक सेंड्स फर्स्ट कार्गो. ऑलराइट, जबरदस्त जी. तो मोजम्बिक आप जानते हैं सदर्न साउथ ईस्ट अफ्रीका में ये मुल्क लोकेटेड है, जहाँ पे उनके नॉर्दर्न हिस्से में जो है वो गैस के बड़े जबरदस्त जखायर जो हैं वो दरियाफ्त हुए थे और समंदर के अंदर. लेकिन उनके मुल्क में फिर जो है ना वो एक थोड़ी सी एक इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी. एक्सट्रीमिस्ट जो मुसलमान जो हैं उन्होंने एक इंसर्जेंसी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से अमनो अमान ना होने की वजह से वो गैस को रिकवर नहीं कर पा रहे थे. बट अब नाउ रिलेटिव वहाँ पे सुकून है, अमन है, रिलेटिव सुकून है, वरना स्कर्मिशेस और मामलात खराब जो हैं वहाँ होते रहते हैं. सो बिलाखिर मोजम्बिक ने अब गैस निकाल के उसको LNG में कन्वर्ट करके पहला कार्गो जो है भेज दिया है. मुल्क के सदर भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी जो है वो काफी अच्छी बातें जो है वहाँ पर की हैं, बिकॉज दिस कुड बी द टर्निंग पॉइंट फॉर दैट कंट्री. लेट्स नॉट फॉरगेट, दिस कुड बी द टर्निंग पॉइंट फॉर दैट कंट्री, बिकॉज बड़ी बात होती है यार इस तरह के कुदरती ज़खायर, कुदरती जो नेमतें हैं उसको जमीन से निकाल के फाइनली उसको आगे चल के जो है ना वो लेकर आना. सो चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है, और ये सीन है जो है अभी आपको हम ले चलते हैं ब्रेक की जाने एक और. ठीक है, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर
and keep listening. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar, and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. This of course is the last link of the program. दायरे पिछले एक घंटे में तो हमारी कोई खास बातचीत जो है वो नहीं हो पाई है. I really wish कि आज हम जरा प्रोग्राम में थोड़ा सा I think अपना concluding discussions on the T20 World Cup करते, लेकिन unfortunately as I said we did not have the time, so we've got around कोई 6 minutes, which is a reasonable time right now, perhaps the longest that I'll be getting in this hour to talk. And yeah, I think the World Cup is behind us now. Remember, पाकिस्तान की अब जो आगे commitments आने वाली हैं, so there is a lot of test cricket coming up for Pakistan. I mean इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान का आप जानते हैं कि उनका दौरे का एक हिस्सा जो है वो तो ऑलरेडी ही हो चुका है, जब वो पाकिस्तान में एक तवील T20 सीरीज जो है 7 मैचेस की यहाँ पर ना सिर्फ खेल कर गए थे बल्कि यहाँ पे जीत कर गए थे. लेकिन अब से तकरीबन कोई 12 या 13 दिन के बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो एक बार फिर से पाकिस्तान आ रही होगी, बट दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अ टेस्ट सीरीज दैट इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम रावलपिंडी. नाउ 1 दिसंबर को रावलपिंडी में ये टेस्ट मैच होने वाला है. मुझे वाकई नहीं पता कि रावलपिंडी के जो इस वक्त हालात होंगे या क्या होंगे, वो खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो सारी चीजें. अब आज से तो फिर वही डिस्कशन शुरू होने वाले हैं ना, हमारी जो सियासत वाले जो डिस्कशन थे. सो बहरहाल अब 1 दिसंबर को ये रावलपिंडी में टेस्ट मैच होना है, उसके बाद 9 तारीख से मुल्तान में और फिर 17 से 21 दिसंबर को कराची में टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा. फिर उसके बाद इंग्लैंड के दौरा खत्म होने के फौरन बाद, यानी वो तकरीबन बस उनकी दौरा खत्म ही हो रहा होगा और न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आ जाएगी और फिर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान में यहाँ पे 2 टेस्ट मैच और फिर उसके बाद जनवरी की 11 तारीख से एक ओडीआई सीरीज भी खेल रही होगी. उसके ओडीआई सीरीज खेल के जब वो वापस चले जाएंगे फिर उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग होनी है. पाकिस्तान सुपर लीग के बाद न्यूजीलैंड की टीम एक बार फिर पाकिस्तान आएगी और फिर मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि क्यों हम T20 की सीरीज इतनी तवील इनके साथ खेल रहे हैं. पाकिस्तान का फोकस राइट नाउ हैज टू बी ऑन It has to be on the ODI cricket right now. खैर ODI cricket बाद में भी न्यूजीलैंड के साथ हमारे होने हैं. 5 ODI मैचेस जो है वो होने वाले हैं. बिकॉज याद रहे अगला साल जो है वो ODI वर्ल्ड कप का है और हमें एक बात का तो अंदाजा हुआ है कि वो ये कि जी बायलैटरल्स में तो जितने हो जाएं, जो वर्ल्ड कप की बात होती है वो वर्ल्ड कप की बात होती है. यानी इंडियंस इतना शोर कर लेंगे जी IPL होता है, ये सारी चीजें. सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक राइट नाउ इज दैट आई थिंक सम वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस नीड टू बी मेड अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट. एक दो हमें ना बहुत ही टफ किस्म के डिसीजंस लेने पड़ेंगे. मुझे नहीं पता कि रमीज राजा साहब इस वक्त ये डिसीजन लेने के मूड में है या नहीं. याद रहे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप बाबर को, हमारे जराए ये बताते हैं, हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि बाबर को एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि कंफर्ट कर देने वाला मैसेज किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हायर अप्स की तरफ से. मोस्ट प्रॉब्ली दैट वाज रमीज राजा, कि जिन्होंने उनको ये कहा था कि देखो तुम्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, यू आर इन द प्लान, यू आर द कैप्टन ऑफ द साइड, तुम इस टीम के कप्तान हो. और इस वक्त इसका मतलब ये कि फिलहाल जहाँ तक कप्तानी का मामला है इसमें कोई तब्दीली का इस वक्त इम्कान नहीं है. हाँ, हमारी टीम में तो ये मामला तो हम साइड पे कर देते हैं. हम बस यही दुआ करते हैं कि बाबर बिकम्स मोर अग्रेसिव, बाबर की बॉडी लैंग्वेज बिकम्स मोर अग्रेसिव, थोड़ा कैप्टन वाला उसका जो है ना उसमें जो आ जाए सिलसिला, क्योंकि उसको हटाना तो इस वक्त गेम नहीं है. अब हमें फिलहाल इसके साथ ही जो है ना वो गुजारा करना है. हाँ, टीम में 2-3 तब्दीलियां होंगी, स्क्वाड में तब्दीलियां होंगी. जो पाकिस्तान ने कल अपनी प्लेइंग 11 खिलाई है, अब इसमें वी डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग शाहीन इज आउट. आज हमें कुछ थोड़ा बहुत पता चलेगा इसके हवाले से. एंड आई एम प्रीटी श्योर शाहीन विल बी गेटिंग बैक टू लंदन नाउ फॉर हिज रिहैबिलिटेशन, जो इससे पहले भी हुई थी. एंड होपफुली इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इसको ज्यादा इस मैटर को डिले नहीं करेगा. फिर स्क्वाड से 2 खिलाड़ी आपको पता है, खुशदिल और आसिफ को फिलहाल जो है वो कह दिया जाएगा कि जाओ यार, गो टू योर रिस्पेक्टिव टीम. कायदे आजम ट्रॉफी अभी भी बचा है, जाओ गो एंड प्ले इन द कायदे आजम ट्रॉफी एंड गेट योर फॉर्म बैक एंड स्टफ. यार पाकिस्तान का फोकस जाहिर है अभी फिलहाल एज आई टोल्ड यू कि 5 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को, 3 अगेंस्ट इंग्लैंड और 2 अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलने हैं. तकरीबन ये कोई 40 दिन का टाइम है जिसमें 5 टेस्ट मैचेस, तो लॉट्स ऑफ टेस्ट मैचेस बैक टू बैक जो है वो चल रहे हैं. खिलाड़ियों की फिटनेस का अच्छा इम्तिहान होगा, लेकिन चलें जी, अच्छा ठंडे मौसम में होने वाले हैं तो इतना उन पे जो है वो गेम नहीं होगी. मेरे कहने का मतलब ये है दैट वी रियली डू नॉट नीड टू, जिस तरह इंडियन टीम में दे रिक्वायर अ सीरियस सर्जरी, एटलीस्ट इन देयर T20 दे रिक्वायर अ सीरियस सर्जरी. रोहित शर्मा, अब देखते हैं कि अंबानी ग्रुप जो है वो अलाउ करेगा BCCI को कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया जाए या नहीं कप्तान जाए. मेरा ये ख्याल है कि ना इंडियन क्रिकेट टीम जो T20 कम से कम है
वो इट इज टू बी बिल्ड अराउंड हार्दिक पांड्या. आई मीन उसको उन्हें हार्दिक पांड्या के अराउंड बिल्ड करना पड़ेगा. राहुल द्रविड़ की कोचिंग के ऊपर अब बड़े क्वेश्चन मार्क्स जो है वो आ रहे हैं. रवि शास्त्री के बाद ज़ाहिर है उनको लाया गया. ख्याल यही था कि जी जो उन्होंने जबरदस्त काम अंडर 19 के साथ किया था वो अभी तक रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट जो है ना वो चीज हो नहीं रही है. पाकिस्तान क्रिकेट में यू डू नॉट रिक्वायर दिस सॉर्ट ऑफ अ सर्जरी. आई थिंक द कोर, जो मैं बार बार बात बोलता हूँ, आपकी टीम की कोर जो है दैट इज राइट. एंड इसमें छोटी मोटी हम चेंजेस कर लेंगे, थोड़ा बहुत माइंडसेट का फर्क आ जाएगा. हारिस को हम मौके देंगे खेलने को, वो थोड़ा मेच्योरिटी शो करेगा. ओडीआई क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट खेलेगा तो उससे उसमें जो है वो तब्दीली आ सकती है. एंड देन लेट्स नॉट फॉरगेट हमारे नेशनल T20 टूर्नामेंट में जो थोड़ा अर्से पहले कंक्लूड हुआ था जिसमें सिंध ने जो है कामयाबी हासिल की थी. देयर वर 3 और 4 वेरी गुड प्लेयर्स जो कि हमें नजर आए थे. ज़ाहिर साइम का तो हम काफी प्रोग्राम में जिक्र भी करते चले हैं, हु वाज एडजस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन दैट जो नेशनल T20 कप हुआ था. ऐसे प्लेयर्स को हम आगे ला के टीम में कहीं ले जाके इनको सेट करवाएं बिकॉज वी नीड सच काइंड ऑफ 360 डिग्री प्लेयर्स. प्लस हमारे यहाँ टेस्ट क्रिकेट में अगर हम देखें तो यासिर शाह मेरे ख्याल से आप किस्सा है, पारीना अबरार कुड बी द न्यू बॉलर जो लेग स्पिन की हमारी पाकिस्तान टीम में जरूरत है उसको पूरी कर सकता है. सो लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग टैलेंट राइट नाउ on the fringes and we have got a lot of cricket coming up. So the focus has got to be on the World Cup. अगर हमें लेकर जाना है तो तैयारी हमें आज से इसकी जो है वो शुरू करनी पड़ेगी. There will be very little difference between the ODI and T20 side because हमें ODI भी T20 के मूड से ही खेलना पड़ेगा. क्या ये चेंजेस क्या आएंगी हमारी ख्याल था मेरा. बहरहाल the World Cup is behind us right now. Leave some very बिटर स्वीट मेमोरी. अभी आपको हम लिए चलते हैं. ये बिल्कुल इख्तिताम हो गया है प्रोग्राम का. इंशाल्लाह कल होगी आप लोगों से मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.